औराई में फिर गूंजा यादव परिवार का नाम। ईमानदारी की विरासत संभाल रहे हैं अखिलेश यादव। मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर यादव परिवार की गूंज सुनाई दे रही है। दिवंगत पूर्व मंत्री और विधायक गणेश प्रसाद यादव, जिन्होंने लगातार 28 वर्षों तक क्षेत्र की सेवा की, उनकी ईमानदारी और जन सेवा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब उनके पुत्र अखिलेश यादव उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। पेशे से इंजीनियर अखिलेश बताते हैं, बाबूजी कहा करते थे, नौकरी करो लेकिन रिश्वत के पैसों को कभी हाथ मत लगाना। राजनीति सेवा का माध्यम है, कारोबार नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि उनके पिता ने कभी किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं दी। जो रिश्वत मांगता था उसका तबादला 24 घंटे के भीतर होता था। आपको बता दें, उन्होंने हाल ही में औराई अस्पताल में एक्सपायरी दवा वितरण का मामला उजागर कर अपने पिता की तरह गलत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन राजनीतिक कर मुकदमा कर दिया गया। स्थानीय लोग आज भी याद करते हैं कि गणेश यादव गरीबों की शादी में अपनी सैलरी तक खर्च कर देते थे। उनकी सैलरी महीना भर नहीं टिकती थी, लेकिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लोग कहते हैं, औराई की गलियों में आज ये चर्चा है, गणेश यादव नहीं रहे, पर उनकी आत्मा अब भी इस मिट्टी में बसती है और अखिलेश उसी आत्मा की आवाज बनकर लौटे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके सहयोगियों को धन्यवाद, और जो आपको व्यूअर हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आपका खबर पहुंचे। आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे हैं, हम लड़े हैं। हम एक समाजवादी और जेपी आंदोलन से उपजे हुए समाज सेवक, दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले एक जनता का मजबूत प्रतिनिधि का पुत्र होने का सौभाग्य मिला है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जो खून जो दौड़ रहा है, मेरे रग रग में दौड़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा शोषित वंचितों की बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ और समाज में सामाजिक न्याय की बात करता हूँ। आज भी नहीं मांगेंगे रिश्वत, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब क्षेत्र के लोग किसी पदाधिकारी का शिकायत लेके जाते थे तो उसके शिकायत का 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वॉच करते थे कि इसका शिकायत कितना आ रहा है। जब एक लिमिट जब क्रॉस कर जाता था तो किसी से कहवा देते थे, उसको जाके बोल देना सुधर जाओ, नहीं तो 24 घंटा के अंदर बुढ़िया बिस्तर बनवा देंगे। और 24 घंटा तो दूर की बात है, 12 घंटा में उसका बुढ़िया बिस्तर बंधा जाता था। इसलिए पदाधिकारी उन औराई में भ्रष्टाचार करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हमारे प्रतिनिधि अगर आज भी वो काम अगर करेंगे तो पदाधिकारी वैसे ही करेंगे। लेकिन जो आदमी धन का झोला भर के देता है तो आप उसको 24 घंटा के अंदर भगा नहीं सकते, ये आप में हैसियत नहीं है। अगर जो आदमी, हमारे बाबूजी, हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद नौकरी करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे तो बाबूजी को हम प्रणाम किए तो बाबूजी हम कहे कि बाबूजी हम जा रहे हैं नौकरी करने, नौकरी लग गया है। तो कहे सिविल इंजीनियर हैं, घुसखोर तो होइए जाइएगा, लेकिन हमारा एक बात समझ लीजिए, किसी से अगर 10 रुपया घूस अगर ले लिए तो नज़र में नज़र नहीं मिला पाइएगा और वो 10 रुपया आपको उसका गुलाम बना देगा। हम 19 साल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में ईमानदारी और निष्ठा से काम किए, और वो बात अगर कभी किसी ने रिश्वत देने की बात की तो हमारे बाबूजी का बताया हुआ बात याद आता था और हम उस चीज़ को 19 साल के नौकरी में हमने उसको स्वीकार नहीं किया। जबकि मौका इतना हमको मिलता था कि हर बिल अगर 2 करोड़ 4 करोड़ का बिल करते थे तो 50,000 60,000 लाख रुपया अगर फाइनल बिल कर रहे हैं तो जितना फर्जी बिल कर दिए
तो उसका 1/4 हमको मिलता और हम भी माने धनबल से मजबूत हो जाते। पहले एक साथी अभी पूछे थे कि आपके साथ साइकिल भी नहीं है, तो हमारे पास भी अगर हम धनबल मजबूत कर लेते तो हम भी 10 गाड़ी लेके चलते। मैं कहता हूँ लिस्ट औराई अंचल से निकालिए। उनके कार्यकाल में हरिजन पिछड़ा दलित को जो आवासीय भूमि जिसके पास नहीं था उसको बसने के लिए पर्चा, जमीन का पट्टा उनके कार्यकाल में कितना मिला है। और अभी मुखौटा पहन के पिछड़े दबे कुचले पिछड़े की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार के सरकार में कितना पट्टा औराई प्रखंड के अंतर्गत जो है पट्टा या बसने के लिए जमीन बास्कित पर्चा कितना मिला है, आप RTI डाल के पता कर सकते हैं। आपको मालूम है कि एक्सपायरी दवा का जो अंबार और IPHC में लगा था उसको हम उजागर किए, और जो चोर लोग जो था साजिश के तहत फंसा के और FIR करा के हमको जेल भेजवा दिया। और वो जो अंबार दवा का एक्सपायरी दवा का अंबार था आज भी और IPHC में एक कमरे में ताला के अंदर बंद है। ये हम नहीं कर सकते, हो सकता है खिड़की तोड़ के बाहर फेंक दिया होगा, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। और हम दावे के साथ कहते हैं औराई की जनता अगर हमें प्रतिनिधि के रूप में अगर विधानसभा में अगर चुन के भेजती है तो उसका भी जांच का उजागर होगा और उससे संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी से कड़ी, हम पर तो माननीय न्यायालय जो सजा अति कर रहे हैं, जो हम झेल रहे हैं, लेकिन उनको भी हम न्याय, जो गरीब का जो दवा जो बर्बाद किया करोड़ों रुपया का, उसका सजा जो है दोषी को हम दिलवा के रहेंगे। बस एक बार सभी औराई विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील है, अखिलेश कुमार पर एक बार भरोसा करके सदन भेजने का काम कीजिए। मैं वादा करता हूं, निष्ठा और कसम खाता हूं इस जगह पे कि मैं अगर इस मेरा पहला कार्यकाल में अगर मैं खरा नहीं उतरा तो अगली बार मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। देखिए जाति के नाम पर नहीं है, पार्टी के नाम पर है, धनबल है, लेकिन धनबल है जनबल पार्टियों के साथ नहीं है, क्योंकि धनबल वाले आए गए कुछ नहीं किए। अब औराई के लोग मान चुके हैं कि धनबल वाले से कुछ नहीं होने वाला है, जनबल इस बार दिखाना पड़ेगा। किसी पर मेरे बाबूजी भी किसी पर निजी टीका टिप्पणी नहीं करते थे, अब मैं भी किसी के निजी चीज पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। शायद उनको लगता होगा कि यही धुन है, अगर वो भी निष्ठा से करते तो 28 साल के 88 साल रहते। तो जो आदमी जैसा करेगा तो जनता उसको जो अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा, बुरा करेगा तो उसको सजा मिलेगा। तो हमारे बाबूजी अच्छे कर्म किए तो 28 साल जो है प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो अच्छा काम नहीं हुआ तो जनता किसी को 5 साल पर रिजेक्ट करता है, तो किसी को 10 साल पर रिजेक्ट करता है, और किसी को हर 5 साल पर रिजेक्ट करता है। अगर राजनीतिक नहीं हुई होती, अगर वो औराई के लड़ाई लड़ रहे होते, मैं वो नहीं चाहता कि वो हमारी मदद करे, लेकिन जो औराई के गरीब गुरुओं की जो दवा एक्सपायर हुई उसका ना जांच नहीं करवाए तो हमें संदेह होता है कि उन लोग के साजिश के तहत न्याय नहीं हुआ और जांच को अभी तक ठंडे बस्ते में डाला गया है। अब देखिए, हम तो सीधा राजनीति करने वाले राजनीतिक परिवार से हैं, लेकिन हमको किसको उजागर करना है, किसको लगा मंत्र और बजा मंत्र हमको नहीं आता है। और लगा मंत्र और बजा मंत्र अगर मेरे पिताजी भी जानते तो 28 साल औराई के विधायक नहीं रहते।